सोने के मटके वाला कुम्हार। चमन एक गरीब कुम्हार था। वह अपना बेटी सोनम और पत्नी राधिका के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर गांव-गांव जाकर बेचता था। उसका बेटी सोनम अभी शादी के लायक हो चुकी है। उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता हर वक्त सताती रहती थी। क्या हुआ जी, आप बड़ी सोच में पड़ गए हैं। कहीं आप सोनम की शादी के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? अभी मैं क्या करूं राधिका, हमारे गांव में सोनम की उम्र वाली सभी लड़कियों का शादी हो चुकी है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम इसकी रिश्ता किसी अच्छे घर में दें। ऐसा सोचते सोचते वह जंगल में मिट्टी लाने के लिए वह अपनी टोकरी लेकर चला जाता है। वह मिट्टी लेके गांव के ओर चल पड़ा कि इतने में उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ जाता है। वह दर्द सह नहीं पाया और आगे बढ़ न सका। ऐसा वह टोकरी एक पत्थर के ऊपर रखकर उसी पत्थर पे बैठ जाता है और अपने पैर से कांटा निकालता है। दिन भर काम करके थकने की वजह से चमन को एक पल के लिए झपकी लग जाती है। कुछ देर बाद चमन को जोर से किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है तो वह डर के मारे खड़े हो जाता है। अरे ये क्या, ये पत्थर नहीं है बल्कि किसी का कब्र है। मैंने बहुत गलती कर दी। कौन है वहाँ, कौन है? मैंने सुना था कि कब्रों पर भूत का साया होता है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी वहां से तेज हवाएं चलने लगती है और फिर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। कुछ सोचे बिना चमन अपनी मिट्टी के टोकरी को लेकर भागने लगता है और सीधा घर आकर रुकता है। उसकी पत्नी देखकर, अजी क्या हुआ, आप बहुत घबराए हुए लगते हैं। क्या बोलूं राधिका, अभी कब्र वाला भूत मेरे पीछे पड़ गया है। किसी तरह जान बचाकर मैं यहाँ तक आ गया हूँ। चमन सारी बात अपने बीवी को बोलता है। तभी उसकी बीवी की नजर मिट्टी के टोकरी पर जाती है जो सोने की तरह चमक रही थी। ये क्या है जी, सोने की मिट्टी? मुझे लगता है वो कोई जादुई कब्र है। अगर हम इस सोने के मिट्टी से घड़े बनाकर बेचें तो हमारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। चमन और राधिका उस सोने की मिट्टी से एक घड़ा बनाकर उसे अगले ही दिन सेठ जी के पास लेके जाते हैं। सेठ जी उस घड़े को देखकर, ये क्या है चमन, ये तो सोने का घड़ा लग रहा है। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी, बस आप इसका कीमत लगाकर मुझे थोड़े पैसे दीजिए, मैं अपनी बेटे की शादी करवा दूंगा। सेठ जी चमन को कीमत लगाकर ढेर सारे पैसे देते हैं। उससे अपने बेटे की शादी धूमधाम से करवाता है। कभी कभी उस जादुई कब्र को शुक्रिया अदा करने जंगल में भी चला जाता है। मैजिकल मिनी मैच बॉक्स। कई साल पहले रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा मैच बॉक्सेस तैयारी करने वाला एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में कई तरह के मैच बॉक्स बनाते थे। उस फैक्ट्री में दामोदर नाम का एक आदमी काम करता था। वह हर रोज कुछ खाली मैच बॉक्स के डिब्बे घर ले जाकर अपना बेटा सूरज को देता था। उन्हें लेते हुए सूरज बोला, अरे वाह पापा, मैं इन मैच बॉक्सों के साथ कुछ न कुछ बनाऊंगा। सूरज उन खाली डिब्बों के साथ कई तरह के खिलौने जैसे कि कार, जीप, ट्रैक्टर, बस, ट्रक बनाता था और उन्हें स्कूल ले जाकर अपने दोस्तों को भी देता था। एक दिन सूरज मैच बॉक्स बस बनाता है और उसे स्कूल ले जाकर क्लास के बाहर छोड़ देता है। स्कूल खत्म होने के बाद देखा तो वहां पर बस नहीं था। अरे, मेरा बस खिलौना यहाँ नहीं है। लगता है कोई उसको चुरा लिया है। मैं जाकर ढूंढता हूँ। ऐसा सूरज स्कूल के बाहर इधर उधर ढूंढने लगा। फिर अचानक उसका मैच बॉक्स बस बिना खींचे उसके ही तरफ आती रहती है। जब उसने उस खिलौने को ऊपर उठाकर देखा तो वह चौंक जाता है। उस बस के अंदर 2 लिलीपुट्स थे। आप कौन हैं
और मेरे बस में क्या कर रहे हैं? सूरज, हम जादुई लिलीपुट के देश से हैं, लेकिन हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। आखिर क्या हुआ, जरा बोलो तो सही। नहीं, आपको हमारे देश आना ही होगा, तभी आपको हमारा दुख पता चलेगा। ऐसा उस बस के पीछा करते हुए सूरज लिलीपुट राज्य में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखा तो वहां के राज्य के लोगों को पानी पीने के लिए तड़प रहे थे। उनके पास नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खेती करने के लिए भी पानी नहीं था। तभी उस राज्य के राजा वहां पर आया। सूरज, मैंने ही आपको इधर लाने के लिए मेरे राज्य वालों को भेजा है, क्योंकि आपको तरह तरह के मिनी वाहन बनाना आता है ना, इसीलिए आपको ही कुछ तरीके निकालकर हमें मदद करना है। सूरज से उनका दुख देखा नहीं गया। तुरंत वह एक आइडिया निकालता है। राजा जी, मैं कुछ न कुछ करके मिनी मैच बॉक्स के साथ कुछ वाटर टैंक, लॉरी बना दूंगा। लेकिन इधर से नजदीक कोई नदी है क्या? बेटा, इधर से कई किलोमीटर दूर एक नदी है, लेकिन उसका सारा पानी समुद्र में चली जाती है। ये बात सुनते ही सूरज मैच बॉक्स के साथ कुछ वाटर टैंकर्स, लॉरी, वाटर बोरिंग ड्रिलिंग ट्रक्स और कार्स, बसेस सभी बनाता है। उस टैंकर्स के साथ पानी नदी से लेकर लिलीपुट के राज्य में पहुंचाया। पानी देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। राजा जी, मैं आपके राज्य में डैम्स, रिजर्वायर्स का निर्माण भी करूंगा। आपको आगे जाकर पानी की कमी नहीं होगी। राजा उसके काम से बहुत खुश होकर बहुत सारा सोना और हीरे देता है, जिसे वह घर लाकर अपने पापा के साथ खुशी खुशी से रहने लगा। हेलीकॉप्टर बाइक रेस। बहुत साल पहले विजयनगर करके एक राज्य था। उसका राजा था विक्रम सिंह। उसको खेलों में बहुत लगाव था। वह हर साल सभी खेलों का आयोजन करता था, जैसे कि कबड्डी, घोड़े का दौड़, कुश्ती और तैराकी जैसा। लेकिन राजा विक्रम सिंह को सबसे अच्छा लगता था मोटर बाइक रेस। वह सभी खिलाड़ियों को बहुत आदर करता था। एक दिन जब सभी खेलों का आयोजन किया गया, उसने पड़ोसी राज्य का राजा भरत सिंह को बुलाया। पधारिए पधारिए भगत सिंह जी, आज आपको हमारे राज्य के सबसे अच्छा खेल देखने को मिलेगा। बैठिए। ऐसा जब दोनों राजा बैठ गए, सभी अपने रेस बाइक्स को लेकर खड़े हो जाते हैं और रेस शुरू हो गई। सभी भाग लेने वाले भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब से रेस शुरू हुआ, राजा भरत सिंह हंसने लगा। ये बात विक्रम सिंह को समझ में नहीं आई। जब रेस खत्म हो गई, विक्रम सिंह ने पूछा, भरत सिंह जी, मैंने देखा कि आप जब से रेस शुरू हुआ है तब से हंसी जा रहे हैं। आखिर बात क्या है? विक्रम, आप तो अभी तक पुराने खेल खेल रहे हैं। मेरे राज्य में तो एक अनोखा खेल खेलते हैं। हमारे बाइक रेसर्स हेलीकॉप्टर में से आसमान से उतरकर जमीन पर कूदते हैं और फिर जमीन पर रेस लगाते हैं। आपका तो बच्चों का खेल है। भरत सिंह जी, हमारे राज्य में भी एक से बढ़कर एक वीर हैं। हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर चाहिए तो हम आपके राज्य वालों से हेलीकॉप्टर रेस लगाएंगे, फिर देखेंगे कौन जीतेगा। ऐसा अगले ही दिन 2 हेलीकॉप्टर का इंतजाम करते हैं। एक में भरत सिंह के राज्य के लोग और दूसरे में विक्रम सिंह के राज्य के लोग अपने रेस बाइक्स के साथ चढ़ जाते हैं। फिर विक्रम सिंह जाकर ऐसा बोला, आप लोग उस भरत सिंह के लोगों को हार कर हमारे राज्य का नाम रोशन करना है। सभी लोग हाँ महाराजा, हाँ महाराजा करके चिल्लाते हैं। तभी ये सुनकर भरत सिंह वहां आकर ऐसा बोला, विक्रम, अगर आपके राज्य वाले ये रेस जीत जाते हैं तो मैं आपको 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। ऐसा ही रेस शुरू हो जाती है। दोनों हेलीकॉप्टर हवा में बहुत ऊपर तक उड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद एक एक करके बाइक्स के साथ नीचे गिरने लगते हैं। सभी लोग और दोनों राजा बहुत
उत्सुकता के साथ सब देख रहे थे। ऐसा सभी बाइक राइडर्स नीचे जमीन पर आ जाते हैं। दोनों राज्य के लोग तेजी से बाइक्स को चलाने लगे, लेकिन आखिर में विक्रम सिंह के राज्य के लोग जीत जाते हैं। ये देखकर भरत सिंह ने ऐसा बोला, आपके राज्य के लोग वाकई में बहादुर हैं। ये लो मेरी तरफ से कि सोने के सिक्के। ये मुझे नहीं राजा जी, मेरे राज्य के बाइक रेसर्स को मिलते हैं, उन्हें दे दीजिए। ऐसा भरत सिंह शर्मिंदा होकर जीतने वालों को इनाम देते हैं।